अब एक ऐसा गांव जहां हर घर में देश का जवान है, जहां के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के समय सेना में रहते हुए अपनी सेवाएं दी, जिन्होंने देशभक्ति को ही अपना करियर बनाया। कौन सा है वो गांव? ये खास रिपोर्ट देखिए। माँ की लोरी भी जय हिंद से शुरू होती है। यहाँ की हवा भी देशभक्ति से महकती है। इस गांव की मिट्टी भी तिरंगा लिखती है। यहाँ हर घर से एक सिपाही निकलता है। भारत पाकिस्तान के बीच जंग के हालात हैं। ऐसे में एमपी का एक गांव ऐसा भी है जहां के रणबांकुरों ने 1971 में पाकिस्तान को पस्त किया था। भिंड की कारी नदी के बीहड़ में 400 साल से बसा जामपुरा गांव, जहां की मिट्टी वीर सपूतों को जन्म देती है। यहाँ ऐसा कोई घर नहीं जहां युवा फौज में ना हो, इसलिए इसे फौजियों का गांव कहा जाता है। कुछ गांव नक्शे पर होते हैं, पर कुछ दिलों में बसते हैं। शाम होती थी वहाँ कम से कम अपने फोर्स का इतना फायर होते थे, कम से कम 1000 या 500 इतने फायर होते थे। तो कभी अब उनके खत्म हो गए, भाग गए उनके लोग। हमारे गांव के तो इतने फौजी रहे, हमारे आज तक हमारा सैनिक कभी वैसे नहीं हुआ। हमारे गांव का खत्म नहीं हुआ। अरे जज्बात तो हम तो जो कहते थे, जो लड़ना है तो वो तो लड़ेंगे, हाँ, मरना तो मरेंगे। और उड़ी सेक्टर के अंदर जो कि आज के दिन में सबसे ज़्यादा आतंकवाद का वहाँ पे माहौल है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि हम लोगों ने वहाँ पे बहुत आतंकवाद से टक्कर लेके और फिर भी हमने बहुत ज़्यादा आतंकवादियों को गिराया। 90 ड्यूब का अपने हिसाब से बहुत ऊंचा नाम किया मैंने, जो कि आज के दिन में बारामूला के अंदर डिप्लॉयमेंट है। हमने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। मुंहतोड़ जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि हमने उनके अंदर घुस करके जा करके फिर हमने वो कारगिल हिल पे और टाइगर हिल पे कब्जा किया। देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा इनके खून में रचा बसा है। इस गांव के करीब 1000 से ज्यादा लोग सेना में सेवा दे चुके हैं और अभी भी कई युवा देश की सीमाओं पर तैनात हैं। गांव के लोगों का कहना है कि ये परंपरा आजादी से पहले की है, जो आज भी जारी है। कम से कम 1011 से लोग यानी आर्मी में रह चुके, अभी वर्तमान में भी है और पहले भी पूर्वज भी हमारे रहे हैं। ऐसा एक भी घर नहीं होगा हमारे यहाँ कि जहाँ आर्मी में ना हो। हर घर में आपको 2-2, 3-3, 4-4 लोग आर्मी में मिलेंगे। हम लोगों का सौभाग्य है और तभी यानी हमारे यहाँ आज भी ऐसी एक भी भर्ती नहीं जाती कि एक आध लड़का सुता है, अभी आज भी वो जा रहा है। आर्मी में हवलदार पद से रिटायर हूँ। 1987 में भर्ती हुआ था और 2013 में रिटायरमेंट। उसके पहले मेरे बड़े भाई, उनकी एज कम से कम 70 साल हो गई होगी, सूबेदार से रिटायर हुए। उनसे जो छोटे वो भी फौज से रिटायर हुए सूबेदार से। कि मतलब ऐसा है कि जो नेता के लड़का नेतागिरी में रहते हैं और आर्मी वाले के बच्चे आर्मी में, तो वो अपने इंटरेस्ट से गए और देश की सेवा कर रहे हैं। 87 साल के रिटायर्ड फौजी अंगद सिंह भदौरिया गांव के पहले ऐसी फौजी हैं जिन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध लड़ा था। इसके लिए उनको सेना से मेडल मिला। अंगद बताते हैं कि यहाँ के लोग पहले राजा महाराजाओं की सेना में नौकरी करते थे। पहले स्टेट में रहे महाराज की फौज में, दोबारा 1-1.5 साल रहे ग्वालियर, वहाँ से फिर गए दिल्ली में, फिर कहूँ जालंग, कहूँ बालंग, भटकते रहे, एक्सरसाइज करते रहे। और क्या है दुनिया में, लेकिन पहले जितनी मेहनत अब नहीं हो कर सकते। गांव में बेटा पैदा होने के बाद माता पिता उसे फौजी बनाने का ही सपना देखते हैं। गांव में कई परिवार हैं जिनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी भारतीय सेना में रहते हुए देश की सेवा कर रही है। जामपुरा सिर्फ एक गांव नहीं, ये एक भावना है जिसे वर्दी में पाला गया है और तिरंगे में ढाल दिया गया है। जय हिंद, जय भारत। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज, भिंड।